हे बिहारी जी, हे मेरे बाके बिहारी राधा रमण राधा वल्लभ, हे मेरी किशोरी जी, मेरा निवेदन अनुरोध है करवत होकर घुटनों के बल बैठकर मस्तक को झुकाकर कि मेरे साथ जितने लोग आए, जितने भगत आए, महिला हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या है, जितने भी प्रकार के, इन सब की सब मनोकामनाएं पूर्ण करना है किशोरी। और जो भी इन्होंने सोच के जा रहे हैं घर जाके जल्दी से जल्दी वो होना चाहिए, फिर लौट के आएंगे। और दूसरा, इनके जीवन में संकट दुख दूर दूर तक दिखाई ना दे, ऐसी मेरी माइक पे केरों माँ तक सुना जाए तो मेरी विनती है परमात्मा से। सब सुखी रहे, आनंद रहे, भंडार भरपूर रहे, ऐसा कहना है। हम आज कथा को विराम दे रहे। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को जब ये कथा श्रवण कराई, वहां पर तक्षक नाग आए और श्राप के अनुसार उन्होंने महाराज परीक्षित को डस लिया। और जैसे ही उनको डसा उनके प्राणांत हुए, लेकिन प्राणांत के तत्काल बाद परमात्मा के लोक से एक विमान आया, उस पर महाराज परीक्षित को बिठाला गया। क्योंकि ये शरीर है महाराज, ये नाशवान यही रह जाता, आत्मा अमर है। परीक्षित जी को परमात्मा अपने लोक में अर्थात अपने पार्षदों के लोक में पहुंचाए हैं और 7 दिवस में इस कथा ने उनको मुक्ति प्रदान की है। निश्चित भी हमारे जीवन में हमको मुक्ति की ओर तो लेकर ही जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कोई सज्जन अपने मन के जो विचार हैं, विकार हैं, या कोई संदेश है, कोई सूचना है, कोई कुछ अगर देना चाहता हो, कहना चाहता हो, उस मंच पे उस व्यक्ति का स्वागत है। आके कम शब्दों में अपनी बातें अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो भी आना चाहे। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा हौसला बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे रास्ता दिखाया, कर
अब नहीं तो क्या है। उजला सिता दिखा